सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा अलका उपाध्याय। और आपको बताया अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला है यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? नाओमी कावासे, जापान की फिल्म निर्देशक है ये। और यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है औद्रे उजाले। भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम बताइए? संध्याग। और इसे किसने बनाया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। बताइए भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? क्या नाम है? आईएनएस ध्रुव। और इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया, उसका नाम बताइए? धवन-1। अब बताइए एफआईएच उड़ीसा हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता, जर्मनी को हरा करके। और मैं आपको बता दूं अर्जेंटीना की कैपिटल होती है ब्यूनस आयर्स। प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस। करेंसी है अर्जेंटिनो पीसो। और अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास घास के मैदान। इक्विवेरियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? मालदीव और भारत के बीच में होता है। अभी लास्ट दिसंबर में हुआ था, ये दिसंबर 2021 में मालदीव में ही हुआ था। अच्छा, मालदीव के विदेश मंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है वैसे? अब्दुल्ला शाहिद। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76th बैठक के अध्यक्ष बने थे ये, याद रखना इनका नाम भी। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। और आपको याद होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था ताइवान की ताई जूयिंग को। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीता श्रुति सितारा ने, और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, जैसे कि पूजा बदलानी का नाम याद रखना। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था। वैदेही डोंगरे का नाम याद रखना। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता। पर्ल अग्रवाल का नाम फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता। और मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता था रश्मि माधुरी ने। और अभी 70वीं नंबर की मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अगला देखिए, किस वर्ष तक देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 2024 तक। अगर आप एक एसएससी बैंक या रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट और कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए ला रहा है एक 100% फ्री ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट इस महीने की 20 तारीख को होगा, यानी कि 20th Feb 2022। टेस्ट टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। पहला टेस्ट होगा सुबह 10 बजे बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, फिर होगा 2 बजे एसएससी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, और 5 बजे होगा रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। ध्यान रहे ये तीनों ही टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट है। जैसे आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपका ये टेस्ट होगा, और उसी सिंसियरिटी से आपको इसमें एनरोल करना है और 20th को ये टेस्ट देना है। रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 रैंकर्स को मिलेगी 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस रैंक 1 यानी कि टॉपर को मिलेगा एक लैपटॉप। फ्रॉम रैंक 2 टू रैंक 6 आपको मिलेगा सैमसंग का एक 5G फोन। फ्रॉम रैंक 7 टू रैंक 16 आपको मिलेंगे JBL के वायरलेस ईयरबड्स। यकीन मानिए मेरा, इन बेहतरीन रिवॉर्ड्स के अलावा आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कितना तैयार हैं आने वाले अपने एग्जाम के लिए। तो आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स फटाफट से अपने अपने टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। ये टेस्ट 100% फ्री है, फुल लेंथ टेस्ट है, और आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने की। तो आप सभी इसका फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट में एनरोल करिए और इस टेस्ट को सिंसियरली 20 तारीख को अटेम्प्ट करिए। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अच्छा बताइए, अभी किस महीने को कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? तो आंसर होगा अक्टूबर। कैंसर से याद आएगा वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार आई एम एंड आई विल। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है, वो भी फरवरी को मनाते हैं हम, 15 फरवरी को। और अभी हमने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया 7 नवंबर को। बताइए विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। थीम क्या थी? कॉटन फॉर गुड। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया। और अभी इसके नए एयर चीफ मार्शल कौन बन गए? VR चौधरी बन गए। वैसे हमारे नए नेवल चीफ किसे नियुक्त किया गया, जो कि करमबीर सिंह का स्थान लेंगे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बाकी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप जानते ही हो, बिपिन रावत है। बताओ विश्व डाक दिवस कब होता है? 9 अक्टूबर को। बताओ विश्व डाक दिवस कब होता है? ये 9 अक्टूबर को होता है। इसकी थीम थी इनोवेटर टू रिकवर। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस
1 जुलाई को होता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार होता है, अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। बाकी नेशनल डॉक्टर डे ये 1 जुलाई को मनाते हैं, थीम थी सेव द सेवियर। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को। क्या थीम थी? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, री इमेज यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्या थीम थी? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त, बता ही दिया। थीम क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना इसकी थीम थी और ये मनाया गया 10 अगस्त को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करेंगे। तो बताइए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा अनीता देसाई ने। बोईता बंदना महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में कुछ और भी इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, अभी छऊ महोत्सव भी मनाया था यहीं पे ही। बताओ किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई? तो उसी ने जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था, सबसे पहला देश बना था ऐसा करने वाला। मैं बात कर रहा हूँ अल सल्वाडोर की। कैपिटल सैन सल्वाडोर है और प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया था? तो आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल होती है काराकस, करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर और निकोलस मादुरो यहाँ के प्रेसिडेंट है। बताओ किसे देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया था? तो यह है बालासोर जिला, उड़ीसा का है ये। और समुद्र से याद आएंगे आपको 2-3 डेज, जैसे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे विश्व समुद्री दिवस ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था अभी 2021 में? अभिनंदन वर्तमान को। और वीर चक्र से मैं आपको बता दूं, युद्ध काल के समय दिया जाने वाला जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है उसमें पहले नंबर पे आता है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे आता है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। और शांति काल में जो दिया जाता है उसमें पहले नंबर पे होता है अशोक चक्र, दूसरे नंबर पे होता है कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पे होता है शौर्य चक्र। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बुल्गारिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? रुमेन रादेव बन गए। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। बुल्गारियन लीव यहाँ की करेंसी है। किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था? तो सेपर प्रकाश जाधव को। और इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नाम की बुक को लिखा था सैयद अकबरुद्दीन ने। अब आपको बताना है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई? मैग्डेलेना एंडरसन। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया था? नासा ने। डार्ट मतलब होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे सोहन रॉय। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा शिमला। इसमें लास्ट पे था धनबाद। 49th यानी कि 39वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो डेविड टेनेंट को, ये यूके के हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था हेले स्क्वायर को, ये भी यूके से है। एमी पुरस्कार याद रखना टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है ये। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ओलाफ स्कॉल्स बने। एंजेला मर्केल का स्थान लिया इन्होंने। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा बन गया? जेपी मॉर्गन। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक बना था। किस बैंक ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुरू किया था? जम्मू कश्मीर बैंक ने। और इसके नए एमडी सीईओ बने थे अभी बलदेव प्रकाश उनका नाम है। रेल मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू किया था? भारत गौरव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। वैसे चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए। नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास ये कहाँ पे आयोजित किया गया? कच्छ प्रायद्वीप में नवंबर में हुआ था इसका आयोजन।
तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे।